लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि कितने जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में उसकी क्या कंपोजिशन होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, कि वो इलेक्टेड बेसिस पे है, नॉमिनेटेड बेसिस पे है या फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गई मेंबर्स की बात। अब हम फार्मेसी काउंसिल के बारे में जनरल पढ़ेंगे कि इसमें इनके क्या फंक्शंस, क्या काम करते हैं, किस तरह से रेगुलेट करके रखते हैं फार्मेसी एक्ट को, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी काउंसिल है इंडिया का, इसमें क्या जितने भी जो मेंबर्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, फार्मेसी एक्ट 1948 को ऑल ओवर द कंट्री। जो इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स, रेगुलेट फार्मेसी एक्ट, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री। कंट्री के पूरे कंट्री में ये क्या करते हैं, फार्मेसी एक्ट को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद जो इसमें जो आपको पहले भी बताया था मैंने कि जो वर्किंग टाइम होता है, इसमें वर्किंग पीरियड होता है, वो होता है 5 इयर्स का हर मेंबर का, जो भी हमने, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर है, चाहे वो नॉमिनेटेड है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो दोबारा से इलेक्शन होगी, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो दोबारा से नॉमिनेशन होगी, ऐसे ही एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें फंक्शन क्या है इसके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें, जनरल फंक्शंस की बात करें तो इसमें क्या है, ये क्या काम करती है, टू प्रिस्क्राइब द, ये प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन फॉर अ फार्मासिस्ट। ये बताती है कि एक फार्मासिस्ट के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एक फार्मासिस्ट बनने के लिए। और क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड, कितना एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कैसे इनको पता चलता है, बाय इंस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस में जाके विजिट करके उनकी इंस्पेक्शंस करते हैं फॉर मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कितना है, चेक करना भी किस तरह की लैब है, किस तरह का क्लासरूम है, ठीक है, क्या वहाँ पे एनिमल हाउस अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे लैब्स प्रॉपर है या नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं, इक्विपमेंट प्रॉपर है या नहीं, ये सब चेक करना, ये किसका काम होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या करती है, एक सेंट्रल रजिस्टर है, सेंट्रल रजिस्टर, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, वो रजिस्टर होता है जिसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसके अंदर उनका नेम मेंशन होता है, उनकी डिटेल मेंशन होता है। ठीक है, तो ये कंपाइल अप करती है और मेंटेन करके रखती है उस सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनके नेम इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और क्या काम है इसका, ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है क्वालिफिकेशन गारंटेड आउटसाइड द टेरिटरी। अगर मान लो किसी ने अपनी टेरिटरी के बाहर जो डिग्री या डिप्लोमा किया है उसको रिकॉग्नाइज करती है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करें, ठीक है, सबसे पहले फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है एजुकेशन, ये तो हमने जनरल इसके फंक्शंस पढ़े भी है, किस किस में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में फार्मासिस्ट की, इन सब में इसका रोल है। ठीक है, उसको रेगुलेट करना, उसको चेक करना, उसको रजिस्टर में मेंटेन करके रखना, ये किसका काम है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है। अब इसका सबसे पहला फंक्शन एजुकेशन रेगुलेशंस। एजुकेशन में कैसे रेगुलेट्स करती है, एजुकेशन रेगुलेशंस। ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशंस होते हैं, इसमें मतलब कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लेड डाउन बाय पीसीआई। एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन laid down by
Pharmacy Council of India, that is called as is known as एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन को हम ERP लिख सकते हैं, ठीक है। जो मिनिमम स्टैंडर्ड दिया है इसने PCI ने भी कितना एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको हम एजुकेशन रेगुलेशन कहते हैं। अब एजुकेशन रेगुलेशन में क्या क्या इसने बताया है, क्या क्या इंक्लूड किया है इसने, जो PCI था, दे इंक्लूड, ठीक है, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉर एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। भी कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक फार्मासिस्ट बनने के लिए जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू डिप्लोमा, कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स में अगर आपने एडमिशन लेना है तो कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन कॉलेज एंड लैब। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन्होंने क्या इंक्लूड किया, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में क्या आ गया, अब इसमें देखो जो फार्मेसी फील्ड है इसमें जब आप डिप्लोमा कर रहे हो या बी फार्मेसी कर रहे हो तो इसमें लैब्स भी आ जाती है, प्रैक्टिकल वर्क भी आ जाता है। तो प्रैक्टिकल वर्क को कितना टाइम देना है, ठीक है, और क्लासेस को कितना टाइम देना है, तो वो आ गया ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में। और क्या इंक्लूड करता है, दे इंक्लूड द कंडीशंस, ये मोस्टली वो कंडीशन इंक्लूड करता है टू फुलफिल द एकेडमिक institution by examining authority, conditions to be fulfilled by academic, conditions to be fulfilled by academic, ठीक है। भी कौन कौन सी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कंडीशंस में क्या आ जाएंगे भी किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, एग्जामिनेशन अथॉरिटी की कितने सेमेस्टर वाइज करवाने हैं, एनुअली करवाने हैं, वो भी ये इंक्लूड करता है। उसके बाद क्या है, नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, किस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए और कितना टाइम पीरियड, कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए, वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्स एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, किस कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये हो गया एजुकेशन रेगुलेशन में। इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, जनरली बात करें एजुकेशन रेगुलेशन की तो इसमें ये किस पे कंट्रोल करता है, मेन कंट्रोल करता है भी जो ड्रग की लाइसेंसिंग के लिए, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, किस तरह का सिलेबस होना चाहिए, किस तरह के प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली जो ड्यूरेशन है एजुकेशन का, ये क्या है, उसमें कितनी लैब्स का क्या टाइम होना चाहिए, प्रैक्टिकल कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, और ये सब किस में इंक्लूड होता है, एजुकेशन रेगुलेशन में। इसमें ये आ गया सबसे पहले एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये कौन बता रहा है, ये किसका फंक्शन है, एजुकेशन रेगुलेशन का, ठीक है।
जो कि किसने दिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एजुकेशन रेगुलेशन को क्या बताया, मिनिमम स्टैंडर्ड बता दिया भी कम से कम इस चीज की रिक्वायरमेंट है अगर आपको एज ए फार्मेसी प्रोफेशन में जो भी फुलफिलमेंट करनी है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो या फिर बी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो, तो उसमें कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, स्टडी में ये आ जाएगा कि आपका जो क्लासेस है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्लासेस है, उसका ड्यूरेशन कितने टाइम की होनी चाहिए, और उसमें जो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल लैब के ड्यूरेशन कितना टाइम का होना चाहिए, ठीक है। और क्या इंक्लूड करता है फंक्शन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशंस में, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो एकेडमी है उसके अंदर सारी जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसको अप्रूवल ही नहीं मिली हुई और वहाँ पे कोर्स चल रहा है, चाहे डी फार्मेसी का हो चाहे बी फार्मेसी का हो, ठीक है, वो कंडीशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, जो पैटर्न एग्जाम का एग्जामिनेशन अथॉरिटी दे रही है क्या उसी पैटर्न से एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी किसका फंक्शन है, एजुकेशन रेगुलेशन का। उसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, किसी ने डी फार्मेसी का कोर्स किया है या बी का, किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, उसने हॉस्पिटल में करनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करनी है, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के लिए करनी है, 3 महीने के लिए करनी है, 6 महीने के लिए करनी है, ये भी कौन रेगुलेट करता है, एजुकेशन रेगुलेशंस के थ्रू ही इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्स, अब इसमें जो एग्जाम्स है कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए, सेकंड ईयर में कौन से होने चाहिए, और उन सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, ठीक है, ये सब किसके फंक्शन है, एजुकेशन रेगुलेशंस के। और क्या है इसमें, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कैसे होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर फार्मासिस्ट भी इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की भी, ये भी इसी में इंक्लूड करता है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन रेगुलेशंस के, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पीसीआई के फंक्शन। पहला फंक्शन हो गया एजुकेशन भी कैसे रेगुलेट करते हैं, बाय एजुकेशन रेगुलेशंस कैसे होती है। उसके बाद टू रेगुलेट दी एजुकेशन रेगुलेशन इन स्टेट्स में कैसे रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग कोर्स एंड एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे वो बी फार्मेसी के हो या डी फार्मेसी के हो, उनको अप्रूव्ड किया गया है या नहीं, या वो फिर इसी तरह से ऐसे ही कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कौन रेगुलेट करता है, ये भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करती है, ठीक है। अब हम बात करें अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द कोर्स, जो कि कोर्स प्रोवाइड कर रहा है चाहे वो डी फार्मेसी का है या फिर बी फार्मेसी का है, और उसमें एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है फॉर फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें कैसे अप्रूवल मिलती है, ये इसका प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूट्स है उनके अप्रूवल का प्रोसीजर। सबसे पहले क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं किसको, पीसीआई को, फॉर अप्रूवल, एप्लीकेशन टू पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने एप्लीकेशन दी भी हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, चाहे वो डी फार्मेसी का है या फिर बी फार्मेसी का है, फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो एप्लीकेशन देगा कि हमें अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अब अप्रूवल के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, पीसीआई के पास एप्लीकेशन चली गई कि कोई भी एक्स जेड वाई जो भी इंस्टीट्यूट है उसको अप्रूवल चाहिए ये कोर्स को कैरी ऑन करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए या फिर रन करने के लिए। फिर क्या होगा, अब उनको आगे अप्रूवल देने के लिए वो क्या करेंगे, पीसीआई वाले उनकी इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन। जो इंस्टीट्यूट है उसने एप्लीकेशन दी, इंस्पेक्शन जो पीसीआई वाले हैं या
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं, वो इंस्पेक्शन के लिए एक मेंबर भेजेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर है। वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, उनके इंस्टीट्यूट में जाके इंस्पेक्शन करेगा कि इन्होंने अप्रूवल मांगी है तो हम देखते हैं क्या क्या इनके पास पर्टिकुलर उतना जो फार्मेसी एक्ट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग उतना एरिया है क्लासरूम के लिए, क्या इनके पास लैब्स प्रॉपर है, लैब्स के अंदर जितने भी जो इक्विपमेंट है या फिर मशीन्स हैं वो पूरे अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी हैं या नहीं है, वहाँ पे बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, एनिमल हाउस है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी है सारे अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है वो है या नहीं है, ये जो इंस्पेक्टर जाएगा जो कि पीसीआई ने भेजा है या फिर ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन वालों ने अपना मेंबर भेजा है, वो वहाँ पे इंस्पेक्शन करके आएगा उस इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब वो इंस्पेक्शन तो कराया, अब उसकी इंस्पेक्शन के बाद क्या हुआ, अप्रूवल। अगर वो जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है, उसने सारी डिटेल बना के दे दी अप्रूवल में, जो इंस्पेक्टर था उसने क्या एक रिपोर्ट बनाई जो कि काउंसिल को भेजी। उस काउंसिल में क्या होता है, अगर काउंसिल उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई इनकी सारी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो रिक्वायर्ड है टू रन ए इंस्टीट्यूट, टू रन ए कॉलेज, तो फिर वो उसको अप्रूवल दे देगा, अदरवाइज उसको अप्रूवल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अप्रूवल उसको मिल जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद वो डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई ये जो कॉलेज है, डिक्लेरेशन जो भी XYZ कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है वो अपना फार्मेसी का कोर्स या फिर कोई भी जो भी कोर्स रिलेटेड टू फार्मेसी है वो अपना आगे चला सकता है। और इसकी भी ना एक लिमिट होती है कि हाँ भाई इतने दो साल तक या 3 साल तक इसकी अप्रूवल मिली है, उसके बाद दोबारा से उसको रिन्यूएबल करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है इस अप्रूवल में। ठीक है, ये तो हमने बात की कि जो इंस्टीट्यूशन है उसकी अप्रूवल कैसे दी जाती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आफ्टर द अप्रूवल। अब जो अप्रूवल है वो विड्रॉल भी की जाती है। कई बार क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन में जैसे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी किसको, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। ठीक है, वहाँ पे जो उसको रिपोर्ट मिली वो रिपोर्ट पूरी सेटिस्फाई नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पीसीआई वालों ने कि आपकी जो अप्रूवल है वो क्या की जाती है, कैंसिल की जाती है, वो उनको नोटिस इशू कर देती है। तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उसको क्या करना है, इंस्टीट्यूट आगे बता सकता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, वो अपने स्टेट काउंसिल को जाके प्रोसीड करेगा, वहां से वो बताएगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, पीसीआई वाले, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेंगे कि वेदर ये कॉलेज वो इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि अप्रूवल हमें कैंसिल करनी है या नहीं करनी। ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन था, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। हमने आज जो कवर किया है इसमें हमने फंक्शंस किए। पहले तो हमने वो किया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं, उसके बाद हमने इसके कुछ डेफिनेशंस और कुछ फंक्शंस किए हैं। ये आपका इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि फार्मेसी काउंसिल के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।